श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। उद्भव स्थिति संहार कारणं कलेशहारणं सर्वेषु करे सीतानतो राम वल्लभं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरम्। बोले रामचंद्र भगवान की जय। शीतला माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुपद्रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृक दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्ण राम चरित भवमोचन। दिव्य मंच में विराजमान रामचरित मानस के गुणी महात्मा परम सौभाग्यवती सती स्वरूपा आदरणीय मेरे माता है, देवता तुल्य पिता तुल्य सभी मानस के जिज्ञासु श्रोता समाज, बाड़ी संपदा के धनी मृदुभाषी संचालक महोदय, साथ ही निष्पक्ष रूप से अंक के देने वाले निर्णायक महोदय जिसके हाथ में शास्त्र नाचते हैं। अभी सुन रहे थे हमारे मानस के विदुषी श्रीमती संगीता जी, वाकई वो संगीत भी है और संगीता भी है। बहुत ही मानस के गहरा अध्ययन उनके पास है। और हमारे विशेषकर आदरणीय निरंजन साहू जी जिनके बाड़ी में साक्षात वेदों का अवतरण होता है, निर्झर विवेकी सभी निर्णायक महोदय जिनके हाथ में शास्त्र नाचते हैं, साथ ही मानस शक्ति केंद्र के आदरणीय बहुत ही शीतल शांत स्वभाव के अध्यक्ष महोदय साहू जी, और यहाँ 3-4 उद्घोषक संचालक, मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सबके पावन चरणों को नमन करते हुए आइए मैं सीधा अपने मिले हुए समय में आप सबको ध्यान चाहूंगा। आप लोग सब बैठे रहेंगे इस भव्य मंच और दिव्य मंच बांसपारा के मंच में तन से बैठेंगे, पर मन से वो जगह हम चलेंगे। भगवान शिव जी और प्रभु राम की एक प्रगाढ़ भक्ति आदान प्रदान, लंका कांड की दोह क्रमांक 2, शंकर प्रिय मम दोही श्री द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक मोहवास। आज के परिवेश में राम किंकर जी के माध्यम से हम चलते हैं कि विश्वरूपीय नाटकीय मंच है, ये संसार ही नाटक की मंच है और हम सब अभिनय करता है। हमको भी कुछ न कुछ रोल मिला हुआ है। मनुष्य के खोपड़ी पहन करके हम मनुष्य जीवन यापन कर रहे हैं। महत्व ये नहीं है कि हम कथा में कौन क्या अभिनय करता है, महत्व तो ये है कि उस प्रसंग से हमें क्या मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है सायंकाल के समय है,
दाई हो लइका मन चिल्हरे आप मन चेक हो ना मोर संकेत ल समझे हो। हमारे विदुषी माता जी बहुत बढ़िया गात रही से। कुछ चीज देखे के कुछ चीज सुने के। रामायण अक्सर देखे के नहीं वो सुने की चीज है। बस जो बन पड़ते में आप ले चलता हूँ सब ले पहले की आओ भगवान गजानन स्वामी के संक्षिप्त भजन करते हुए आगे की चर्चा। बोलिए गजानन स्वामी की जय। उमासुत गणनायक शरणं 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 उमासुत गणनायक शरणं। श्री रामचरितमानस गुण भरणो सकल विघ्न हरणो उमासुत गणनायक शरणं। श्री रामचरितमानस गुण भरणो सकल विघ्न हरणो उमासुत गणनायक शरणं। श्री रामचरितमानस गुण भरणो सकल विघ्न हरणो उमासुत गणनायक शरणं। श्री रामचरितमानस गुण भरणो सकल विघ्न हरणो उमासुत गणनायक शरणं। हे देवेश हे अखिलेश तन में मन में साहस भर दे। हे देवेश हे अखिलेश तन में मन में साहस भर दे। हे देवेश मन मंदिर के द्वार खुले सब मन मंदिर के द्वार खुले सब सुंदर सुंदर भाव भरे अब सुंदर सुंदर भाव भरे अब तन में खिले सने। हे देवेश हे अखिलेश तन में मन में साहस भर दे। हे देवेश हे अखिलेश तन में मन में साहस भर दे। हे देवेश मैं प्रथम मनाऊं गणपति को मैं प्रथम मनाऊं गणपति को। उछाले पाँव बाजे घुंघरू उछाले पाँव बाजे घुंघरू छन छन। मैं प्रथम मनाऊं गणपति को मैं प्रथम मनाऊं गणपति को। उछाले पाँव बाजे घुंघरू उछाले पाँव बाजे घुंघरू छन छन। श्री रामचरितमानस गुण भरणो सकल विघ्न हरणो उमासुत गणनायक शरणं। श्री रामचरितमानस गुण भरणो सकल विघ्न हरणो उमासुत गणनायक शरणं उमासुत सकल विघ्न हरणो उमासुत गणनायक शरणं। बोले गजानन स्वामी की जय। बोलो शीतला मैया की जय। आप सबसे क्षमा नहीं ये जो तबला बजाते हैं भाचे आओ नव जागृति मानस मंडली छीन भरी के तबल चिए भोर तबल जी के यहाँ पिहाव होते तो केहू भाचा चल काम थोड़ा सा निपटाए लग तो ये भाचा सूरज में कहे देख मामा
सीधा सीधा लगाबे जुन्ना जुन्ना वो सियान बन के दर जाला और कोनो नवा नवा लगाबे तो मैं ई डहर ले खसक हो सके तो एकरो डहर ले डर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आओ मिले प्रसंग में बहुत बढ़िया कथा के प्राण तो ये कि भगवान श्री रामचंद्र जी भारत और लंका ला समन्वय स्थापित अर्थात सेतु निर्माण कर चुके हैं। सेतु निर्माण करना ही दो तटला जोड़ना होते हैं। ये मोर कथा के मूल प्राणी भी आधार है। शंकर भगवान तीनों लोग के गुरु हैं। ओकर सानिध्य में जो बैठे माता पार्वती विनम्र भाव से भगवान शिव जी के प्रभु पिछले जन्म में मोला राम के ऊपर में शंकारी से प्रभु, लेकिन अब वो शंका नहीं बल्कि राम की कथा सुनने की जिज्ञासा है ना। एक जानना और जिज्ञासा में अंतर तो है। कहे प्रभु आप साक्षात कल्प तरु हैं और कल्प वृक्ष के जो नीचे बैठे ना वो दरिद्र के दुख नहीं होना चाहिए प्रभु। मेरा विनम्र भाव है, कृपया करके राम कथा कह करके मेरे मन की शंका को समाधान करने की कृपा करे भोलेनाथ। जब अत्यंत सुंदर निष्पक्ष प्रश्न सुने भगवान शिव जी पार्वती ला तो केस पार्वती दो गंगा के तुलनात्मक बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि पार्वती यह नो रस है रस एक वहां, यह नो रस है रस एक वहां, यह पानी है संत के पानी नहीं, यह पानी है संत के पानी नहीं। कहे पार्वती भागीरथ महाराज हुए यथक प्रयास से गंगा अवतरण धरती में कराई से, लेकिन वो हरिद्वार काशी ऋषिकेश प्रयाग में बायस। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर पार्वती सकल लोग जग पावन गंगा, और दोनों गंगा में बहुत बहुत फर्क है। वैसे तो रामायण भी गंगा है और संत समाज जहां बैठ जाते ना चार व्यक्ति वो अभी गंगा कथे, ये समाज रूपी गंगा भी आप बैठे हो, पर रामचरितमानस कथा रूपी गंगा और वो हिमालय से उद्गम हुए ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग में जो बहिस पार्वती वो कर थरस जरा सा फर्क समझ लो। रामचरितमानस कथा रूपी में यहाँ नौ रस है, रस एक वहां पानी है, यहाँ संत महात्मा की वाणी है। दूसरा अंतर ये तन कामल को धुलता है वही, तन कामल तो धुलता है वही, मन का मल तो धुलता है यही, मन का मल तो धुलता है यही। वह सिर्फ तन के बहिरंग मलिन दूर होते पार्वती, लेकिन रामचरितमानस जैसे सत्संग के आयोजन में अंतर मन के मलिन निर्मल होते पार्वती। तीसरा वाक्य ये वह डूबत जो मर जाता वही, वह डूबत जो मर जाता वही, यह डूबत जो तर जाता यही, यह डूबत जो तर जाता यही। कोई वो गंगा में फिसल के गिर जाए पार्वती, वो लोग मरे के भय अभी पूर्व बारिश में कहीं कहीं अपार बाढ़ हुई, लाखों आदमी धरती के आगोश में समा गए, बाढ़ के आगोश में समाहित हो गए। लेकिन यहाँ पार्वती कोई धोखा से फिसल के भी गिर जाए, भगवत चर्चा में सम्मिलित हो जाए, वो जगन्नाथ के समुद्र में हरि बोल कहते कहते पार्वती दिव्य अनुभूति करते हैं। आखिरी वाक्य श्री रामचरित के मानस से, श्री रामचरित के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं, उस मानस की तुलना ही नहीं। बड़े भाव विभोर होकर भगवान शंकर के श्रीमुख से पार्वती भगवान की कथा सुनते हैं। शिव लीला विहारी भी है और कथा के वक्ता भी है शंकर भगवान। सेतु निर्माण करने के
तुरंत पश्चात अपने संगठन मंत्री के समक्ष भगवान कहते हैं कि हे नलनील अंगद जामुन, मोर मन में एक व्याकुलता है, मोर मन में एक भाव उमड़त है कि ये जगह में, ये तट में मैं भगवान शिव के लिंग स्थापित करते हो। ये कथा है, लेकिन और कई प्रकार के भाव हैं। संत शिखर पूज्य मुरारी बापू जी, वो मैं चिंतन सुनाना चाहता हूं। अच्छा, जरा सा हम तर्क ये करन कि एक गुरु के दो शिष्य है ना, मोर संकेत लाभ समझ गए, सब रामायणी हो। एक गुरु के दो शिष्य कौन वर्तमान में, है ना, भगवान शिव जी त्रिभुवन गुरु वैसे तो, पर लीला में, नाटक मंच में वो रावण के भी गुरु हैं और राम के भी गुरु हैं। एक शिष्य के दो गुरु, और पूजा करने की विधि उनका अलग है। भगवान रामचंद्र जी बेलपत्ती, धोआ चावल चढ़ा करके, फूल पान चढ़ा करके भगवान लोग प्रसन्न कर लेते हैं। और एक तरफ दूसरा पुजारी, दूसरा सेवक है रावण, अपन गला गर्दन काट काट के भगवान शिव में अर्पित करते हैं। एक से आज के परिवेश में, है ना, बलि प्रथा भगवान शंकर नकार सात्विक पूजा ला ही स्वीकार करिस। एक से हमला ये शिक्षा ये लेना चाहिए कि जो बलि प्रथा है वो आज बिल्कुल पशु हत्या है, ये समाप्त होनी चाहिए। चाहे आप कितना ही काट काट के चढ़ाओ शंकर भगवान में, वो स्वीकार करने वाला नहीं। अंत में विजय जो सात्विक पूजा करने वाले के ही होते हैं। बात दूसरा ये भी है, भगवान राम मन में सोचते, देखो एक बार भगवान यदि नाराज हो जाए तो गुरु में सामर्थ्य है कि भगवान के नाराज से अपन साधक ला बचा सकते हैं। लेकिन यदि कहीं गुरु ही नाराज हो जाए तो भगवान में वो सामर्थ्य नहीं है कि गुरु के श्राप से, गुरु के क्रोध से कोई बच सके। मैं जैन से मुकाबला करे वो जाते मुझे रावण से, जब तक होकर गुरुल में प्रसन्न नहीं कर पाऊं, जब तक के होकर गुरुल में मना नहीं पाऊं, जब तक के होकर गुरुल में प्रसन्न करके होकर से वर नहीं प्राप्त कर ले, तब तक के रावण ला जीतना असंभव है। इसलिए भी, और दूसरा पक्ष ये, संचालक महोदय कुछ संक्षेप में बोला कहातरी से, चूंकि मैं आदिवासी परिवार से, आज के परिवेश में एक प्रमाण में आपने बता दूं, सत्य बात है, हमारे तरफ बहुत गांव गणेश नहीं मानने का कि विरोध हो। गणेश पर्व में बहुत जगह पंडाल खाली, जैसे ही गणेश विसर्जन होने ही वाला रही है ना, जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन मते हाथी के भेष है। हमर डहर अब्बड़ हाथी मन तांडव मचा है। आप पेपर में देखे हो, टीवी समाचार में देखे हो, ये सत्य प्रमाणित है। जिन्होंने भी गणपति का विरोध किया है, वो गजानन भगवान गज बन करके काकरो बारी बखिरला, काकरो केला के बाड़ी ला, काकरो धान समेत तांडव मचा दी। से प्रकृति के संदेश उसको समझना है। संकेत करते हैं मानव, आता ताई मत करना। जे गणेश भगवान मानथन ना, है ना, वही भगवान आज गांव गांव में जाके तांडव मचाता। ये ला समझना चाहिए मतलब। अरे सबसे पहले तो सृष्टि की निर्माण हुई से सब संविधान बने। मैं यहाँ पर आदिवासी भाई मल्ला आत्मी निवेदन मोर है, बस चरण पकड़ के आत्मी निवेदन है। ये काकरो ब्रह्म भूत में मत रहना, काकरो बाबा बहकाव और भयाव में कभी मत रहना। रामचरितमानस हमला ही सिखाए है सामाजिक समरसता कैसे होती है। रामचरितमानस के साक्षात उदाहरण है। यदि माता भिलनी सबरी के आश्रम में जाकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जूठा बेर ला खा सकते, इससे बड़े सामाजिक समरसता के उदाहरण कतई हो ही नहीं सकता। अतका में तो हमला सोचना चाहिए का
जंगल में जाके वनवासी बिलने के झूठा बेर खा के ये ऊंच नीच के छुआछूत तो भेद बिल्कुल समाप्त कर दिया भगवान। बोला आश्रय ले ली केवट के सानिध्य में जाके केवट के द्वारा चरण धोवाना, निषाद राज लग गले से लगा लेना, एक ले बढ़ के सामाजिक समरसता के उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे समुदाय में बढ़िया मान्यता है कि रानी दुर्गावती जब भी राष्ट्र ला संकट पड़े तो नारी शक्ति प्रबल है और क्रांति के रूप में काम करे। रानी दुर्गावती जब नामकरण हुई सो तो मैं ये अनुमान लगाता हूं अपन मन में कि वो समय सियान मन भले कम पढ़े लिखे, लेकिन रानी दुर्गावती जब नामकरण रखी तो दुर्गावती कहते हुए वो 8 भुजा वाली माता जी तो जरूर ये मानस पटल में दिखी सोई वो सियान माता। निश्चित रूप से दुर्गा से वो शक्तिशाली स्मरण करके अपन कन्या के नाम रखेगी, है ना, ताकि वो जगत बंदनी माता है, जगत तारणी माता है करके वीर नारायण सिंह रखी तो पुरखमल इतना तो मालूम रही से नारायण मैंने साक्षात भगवान। आज भी हमारा पुराना पुरखा जो भी नाम रखे हैं, पर नाम के अंत में ना राम के नाम आए ही, वो नाम आसाराम है ना, आशा लाल राम शब्द जैसे एन केन प्रकेन अपन मुखार बिंद में आ जाए वो सूत्र हमर सियान मन समझिन, एक नाम है मनीराम, है ना, कृष्ण राम, ध्वजराम, इस टाइप के नाम रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वीर नारायण सिंह के नाम आते ही वो 4 भुजाधारी चक्र धारण करने वाला भगवान कृष्ण के स्वरूप, विष्णु के स्वरूप तो जरूर आए हुए हैं। ये नाम रखे मोर संकेत ये है, ज्यादा तो नहीं कहूं, फिर भी मोर आत्मा में दम नहीं आप सबसे, है ना। हम एक वृक्ष के छांव बैठ के, एक चौपाल के छांव बैठ के गांव के विकास के, गांव के, देश के, राष्ट्र के विकास के लिए हम निर्णय करथन, विचार करथन। सभी जाति धर्म ये ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि ये मंच है, ये वेदी है, चौरा है, वो में सुंदर मेट पीछे वो दर्शक मन बैठे, आई ऊपर में मंडली वाला है ना। ये व्यवस्था है, कोई ऊंच नीच की भेद नहीं है। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, अपन अपन आश्रम में रह के अपन अपन भूमिका के निर्वहन करना है, बस इतना ही है। अच्छा, ये शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, सावधान करे समाज लहे मानव समाज, ये प्रसंग से आप सावधान हो जाओ, क्योंकि ये जो समय है ये प्रसंग के 2 कदम ऊपर मैं प्रसंग पढ़ना चाहता हूं। लव निमेष प्रमाण जुग बरस कलप सरचन, भजसिन मन ते राम को काल जास को दंड। ये जो जन्म और मरण के बीच संक्षिप्त जीवन है, नानकिन जीवन में मातारियों ध्यान देना, बहुत हम चलता फिरता लाश समझ लें, कतिक बेर काकर आंधी तूफान आ जाए और हम चले जाए, कोई ठिकाना है ना। लव निमेष प्रमाण जुग, जब ये दोनों आंखी की पलक लग झपक भी ना तो 60 लव होते हैं। लव निमिष प्रमाण है ना, 60 लव। ये समय के 0 से शुरू होते लव, उकर बाद निमिष, जरा से ऊपर होते थे निमिष होते। निमिष माने कम बहुत समय, प्रमाण निमिष के बाद में प्रमाण थोड़ा सा और ज्यादा होता है, उकर बाद में जुग माने घड़ी, है ना, बरस, उकर बाद में 12 महीना के 1 साल बरस, कल्प सरचन, कल्प की गिनती है। वो कल्प की गिनती अलग अलग शास्त्र में अलग अलग ढंग की गिनती है। चलो मैं शाखा प्रशाखा में जाऊं तो शायद उलझ लहर मत जाऊं। महर्षि मुक्तानंद जी के मैं लिखने संक्षिप्त में बताना चाहूँ। भजल्ला में 2-2 मिनट के लो, लेकिन जो मिले समय है तो सही उपयोग करो। रामलाल एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी लग पूछी, हे राम जी है वशिष्ठ जी लग कथे, गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हो, ये सृष्टि कब ले बने?
वशिष्ठ जी कथे राम मोला अपन उम्र के कोई ज्ञान तो नहीं है, ठीक ठीक अमर मोर बर्थडे में नहीं जाना। अब आज के लेके मन हर त्योहार ला भुला गई, अपन जन्म दिवस कभी नहीं भुलाई। मोर कब से जन्म हो है राम तेल मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपन जीवन में 17 बार त्रेता युग आए है एला मैं जानता हूँ। अब सोचो राम जी दंग हो गए वशिष्ठ के बात में सुन के, अरे बाप रे अधिक पुराना महाराज 17 बार त्रेता युग आए। सांसद महोदय कहा सुना, मुरारी बापू जी कहना है कि वर्तमान जो समय चला थे समय चक्र काल चक्र ये 27वां क्रम के लीला भगवान के प्रारंभ है। 27वां क्रम महर्षि मुक्तानंद जी बड़े ही विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े हैं तो कि राम मोला उम्र के ज्ञान तो नहीं है, लेकिन 17 बार त्रेता युग आए बोला मैं जानता हूं। हैरान हो गए राम। तो गुरु वशिष्ठ जी के इस राम इतना ही नहीं, आगे के क्रम बड़ा ध्यान से सुनना। मैं अपन अग्रज मैंने यही बात मैं अपन महात्मा काकभूषुंड से सुना। अच्छा रामचरितमानस के काकभूषुंड कोई सहज कौन है दाई, वो पूर्व जन्म के भूषुंडी नाम के ब्राह्मण है। श्राप के कारण कौआ बनना पड़ गया वाला, लेकिन है तो विद्वान। मैं अपन अग्रज काकभूषुंड के मुख से सुने यही बात महु करे राम के सृष्टि के निर्माण कब हुए है महात्मा काकभूषुंड जी। तो काकभूषुंड जी के कथन है कि हे वशिष्ठ जी मोला भी अपन उम्र के ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, लेकिन अपन जीवन में मैं 8 वशिष्ठ को मरते हुए देखा है। राम बताए वशिष्ठ जी है कि मैं हर 17 बार त्रेता युग आए है, 17 बार राम जन्म हुए तेले जानता हूँ। लेकिन महात्मा काकभूषुंड जी के उत्तर है वशिष्ठ के प्रति कि हे वशिष्ठ जी मैं अपन समय में 8 जन वशिष्ठ में मरत देखे। अब सोचो वो काकभूषुंड जी कितना पुराना पक्षी हुआ। वशिष्ठ जी बेड़ा हैरान हो गया, अरे बाप रे। तो इतना ही नहीं, मैं अपन अग्रज काकभूषुंड महात्मा जी कहते हैं कि मैं अपने अग्रज लोमस ऋषि को मैंने ये बात पूछा था कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हो, इस सृष्टि का निर्माण कब से हुआ है। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे महात्मा काकभूषुंड जी मुझे भी अपने उम्र का ठीक ठीक ज्ञान तो नहीं है, फिर मुझे इतना पता है कि मैं अपने नजर के सामने 11 ब्रह्म को मरते हुए देखा। 11 ब्रह्म को मैंने मरते हुए देखा है। आप सोचिए ये लव निमेष परमाण युग बरस कल्प सरचंड, ये धीरे धीरे लव से निमेष युग से प्रमाण से कल्प से है ना। अच्छा कल्प कब, इन थोड़ा सा समाधान है। लोमस ऋषि कथे मैं अपन आंखों के सामने 11 ब्रह्म को मरते हुए देखा है। अब सोचिए ब्रह्म की दृष्टि में सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग जब चारों युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं काकभूषुंड जी, चारों युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो ब्रह्म की दृष्टि में एक दिन होता है। और ब्रह्म अपने एक दिन के हिसाब से 100 वर्ष के लिए जीते हैं। ये है 1,000 बीतने के बाद एक कल्प का गणना ये महात्मा महर्षि मुक्तजन जी ने वो अपनी किताब में लिखा हुआ है। वैसे अब सब रामायणी हैं, प्रमाण कई प्रकार के हैं। तो ये भगवान के बाण हैं आदरणीय संत जन, भगवान के बाण हमेशा तना हुआ है, कब किसके ऊपर छूट जाए कोई ठिकाना है ना। भजसी न मन ही राम, हे मूर्ख मन तो सब काम त्याग करके उस राम को भज जिनके हाथ में काल जासु को दंड, जिसके काल मने समय जिसके हाथ में है उनको निरंतर तो भजन कर। ये तेरा ये मेरा कहना बिल्कुल बंद कर। और सिर्फ अभी सब कोरोना की ही चर्चा करते रहे ना, हालांकि वैज्ञानिक मन वैक्सीन की व्यवस्था कर डाले हैं, लेकिन वो वैक्सीन पूर्ण रूप से कोरोना समाप्त करने में सफल नहीं है। जे मंत्र जे अमर कथा जे वैक्सीन भगवान शिव जी ने पी लिया है वो राम नाम का जो सुंदर मंत्र है वही सच्चा वैक्सीन है, वही सच्चा दवाई है। आज एक प्रकार के वायरस नहीं है, ये कोरोना ही वायरस नहीं है, आज धर्मांतरण की वायरस है, समाज में ऊंच नीच के वायरस है, छोटे बड़े के वायरस है। ये सबका एकमात्र दवाई है राम नाम, है ना।
जब तक रहे जिंदगानी। स्वामी राजेश्वरानंद की भजन। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। 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 राम नाम का मंत्र मनोहर। राम नाम का मंत्र मनोहर। राम नाम का मंत्र मनोहर। राम नाम का गाइए मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। किसी ने पूछा महाराज राम नाम जपने से क्या लाभ? नाम जपे से समन लाभ कछु। नाम जपे से समन लाभ कछु। नाम जपे से समन लाभ कछु। सोई पंडित सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राम नाम का मंत्र मनोहर। राम नाम का मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरि बोल। राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीताराम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम। राम राम रटते रहो। जब लगी घटे में प्राण कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान राजा। राम राम सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। समाजला सावधान कराते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही। यदि हे मानो कोई शंकर अच्छा शंकर और शिव अगला अर्धाली में है ना। यहाँ शंकर है वहां शिव है। अब कहा रहे ना हमारे सांसद महोदय कि शंकर भगवान है हमारे बूढ़ा देव इष्ट देव है। और अगला है शिव। शिव के अर्थ ही कल्याण। शिव ईश्वर तत्व है। शंकर हमारे इष्ट देव है। आदिवासी समाज का नहीं बल्कि समूचे समाज का इष्ट देव हमारा। लेकिन शिव ईश्वर तत्व है। शिव के अर्थ ही कल्याण। शंकर भगवान कहते हैं ना पार्वती जो मस्तक कल्याण को ही आने से रोके
जो मस्तक कल्याण को ही आने से रोके उससे तो पशु के मस्तक ठीक है, इसलिए गजानन कर दिए शंकर भगवान, है ना। पुत्र गणेश के मस्तक काट करके उस गजानन कर दिए। तो जब वो गजानन के सिर ले जुड़ा सकत रही तो वो भी ऐसे सर्जन है ना, विदेश मन कथे विदेश से सर्जन के नहीं है, हमारे संस्कृति देश में सबसे बड़ा सर्जन भगवान शिव जी रही। माता पार्वती रोए लगे, भोलेनाथ आप तो सर्व सामर्थ्य है, कृपा करके बालक ला जीवित कर दो ना। तो जिंदा करी तो वही मस्तक लगा के ठीक करना रही सो, लेकिन नहीं, जिस मस्तक कल्याण को ही आने से रोके उससे पशु के मस्तक ठीक है, उसको अलग करके गज बदन करके उसको गजानन कर दी। बोल गजानन स्वामी की। ऐसे गणेश भगवान ला मान करवे तो तोर केरा बारी लिखी अलग है ना। ये प्रकृति के संकेत ला समझना है बोला। मैं भगवान तो कृपा अपरंपार है, लीला परंपार है, आगे का हुई तो आप ही जाने, तू जाने तेरा काम। इस प्रकार से शिव द्रोही ममदास कोई यदि कहता है कि मुझे मानता है और मेरे भगवान को नहीं मानता, अर्थात कोई शिव को मानता है और मुझे नहीं मानता, एक दूसरे के पूरक है ना, वो घोर नरक के अधिकारी होंगे। अच्छा, घोर नरक हम कहाँ खोजेंगे? आज मैं सच बताता हूँ, बहुत हमारे आदिवासी भाई मन अपन लेकर रामायण में जैसे मना करत, उकर परिणाम ये होते जब सत्संग में लेकर नहीं जाही तो कहाँ जाही? दारू की भट्टी में जाही का? एक्सीडेंट हो के आदम रहा हो तो काकरो पैर टूट है, काकरो मस्तक फूटत है, बस ई हर नरक रव नरक कल को सत पर वही मन नरक के अधिकारी मोला तो कहे मैं ठोक ठटा के बोलने च माला केबर मोर कर कतको जन चर्चा करी ना, एको दिन जुरी कर जाबो कथन गई से मत कर भाई, हमर संस्कृति न है करके, लेकिन आए की हिम्मत नहीं करी। 5 ठन पुस्तक लंबर घर के डोडसी में फेंक के जी हमारे यहाँ देखते हो कथे कौन तो आज झिल्ली नवा झिल्ली में कागज लग गंवाट रहे कथे, देखे हो हेल गंवाई नहीं हेल जानबूझ के छोड़ेगे, फर्क नहीं पड़ता है ना। हम कहाँ रथन ये महत्वपूर्ण नहीं, हम कैसे रथन ते महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आज आप सबके सामने जो मैं अलीवी जो लड़ थर 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 छत्तीसगढ़ में कहे जाते हैं कि एक लाइक में हो तो ये रामचरितमानस है साक्षी। तीसरी पढ़ने वाला आदमी यदि रामचरितमानस की व्याख्या करे कैसा राम की कृपा है। जहां तक जीवन की प्रैक्टिकल बात है आदरणीय संत जन, मैं वही बोले का प्रयास करता हूं। मैं तो सब निवेदन करता हूँ, अयोध्या में भगवान के भव्य मंदिर बनने वाला है। सामर्थ्य व्यक्ति मन हाँ सोना की बिस्कुट भेजा थे, सोना की ईटा भेजा थे, लेकिन हम गरीब आदमी होकर वह कहा भेज सकते। सबसे मोरे किठ निवेदन है ना। अच्छा, ये बात के लिए मैं क्षमा चाहूँ, ये बात मैं बोला भले नहीं कहना चाहिए, चूंकि मैं दिखाई करते हुए बात लगा। तो जे दिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधपुर में ईटा रखे ने, हम घर में 5 परिवार है ना, हम 2 और 2 जन गुड्डू गुड़िया है आए हुए, एक माँ है। माँ बैठ के सुनत थे, लेकिन जे दिन ले राम छोटे से संकल्प है अपन जीवन के, मैं प्रैक्टिकल बात बताता। हम 4-5 जन भाई पिलक उठिया, चलो हम चंदा तो नहीं दे सकते, हम सामर्थ्य उम्र में नहीं है, लेकिन रोज शाम 11 तो रामायण का अध्ययन करे बिना हम खाना नहीं खाना। एक छोटे से संकल्प है, एक संदेश है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सब आदिवासी भाई मतलब भी अन्य भाई मतलब भी कथाओं है ना, वो भगवान की कामना करो। हे गीता के ज्ञान बताने वाले भारत में फिर से आ जा, हे बिगड़ी बनाने वाले आपके नितांत आवश्यक है। जब तक रामलला अवधपुर में बैठ ना जाए, एक छोटे से दृढ़ संकल्प है, नित्य प्रति 11 दोहे अध्ययन निरंतर चलते रहे मूल जीवन में, प्रैक्टिकल करके देखना। पहले दिन से आप लोग फर्क लगना शुरू हो जाएगा। हे आदरणीय जन, चूंकि व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहिए, दिठाई क्षमा चाहते हुए मैं भगवान शिव कहते हैं ना, हे मानव सावधान हो जाओ, कोई मुझे मानता है मेरे इष्ट देव को नहीं मानता, यदि भगवान शिव को मानता है मुझे नहीं मानता, उनको मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं।
और यह बिल्कुल कबंध रामायण, महर्षि कबंध रामायण में बात आया है। मैं स्वामी जी के मुख से मैं सुना इस कथा को बताने का मैं प्रयास करता हूं। इस प्रसंग के जस्ट ऊपर ये कहते हैं कि लिंग था वेदपद करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग स्थापना करने के लिए वो कहते भी हैं। और महर्षि कबंध के रामायण में आए हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में भले प्रसंग नहीं है, लेकिन रामायण सतकोटि अपार, करोड़ प्रकार के रामायण है, सबको सुनना चाहिए। वो भी सत्य है और किसी के मुख से सुनते हैं वो भी सत्य है। प्राण प्रतिष्ठा करे के बाद ये सब रामायण ये सुने हो, लेकिन मैं हवाई सर्वे में नहा था, है ना। बुझाना मतलब हवाई सर्वे करना, मैंने सचेत कर देना है, एक बार फिर पुनः याद दिला देना। जामवंत लगत है भगवान राम की है जामवंत जी। अब भगवान शिव की स्थापना तो करते हैं, लेकिन पुजारी तो केस भगवान पूजा के लायक तो मोरू पास कोई शब्द नहीं है, कौन लबलान। जामवंत कथे एक ही उपाय है राम जी, है ना। अब तो सेतु निर्माण तो हो गए, जाए बार कोई दिक्कत नहीं है। लंका में प्रकांड विद्वान रावण, ये बात ला स्वीकार करना पड़ी, विरोध करने वाला है ना। जब राम है तो ही रावण है ना। जब कृष्ण है तो कंस, तब तो रामायण बने हुए हैं, कथा महिमा बने हुए हैं। तो भगवान राम कथे हे जामवंत, बात तो ठीक है, लेकिन ये आचार्य पद स्वीकार कर ही वो एक बार प्रयास करें में क्या बात है भगवान। तभी लजाही कौन तो किस जामवंत मोली आज्ञा कर भगवान। मैं कोशिश करता हूं एक बार रावण के पास जाकर, किस जामवंत जी ठीक लंका के रावण के पास चली जामवंत जी। खबर पता चलती कि जामवंत आए महाराज आपसे मिले बर। रावण भी अपन आसन से उठ के जामवंत के विधिवत स्वीकार करे। आई महाराज, मेरा सौभाग्य है। बैठते ही केस जामवंत जी आप आज्ञा करें महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अपन निवेदन ला सुने अपन प्रभु की ओर से कहे महाराज आप तो विद्वान हो, हमारे स्वामी शंकर भगवान के लिंग की स्थापना करे महाराज, तो प्राण प्रतिष्ठा के आप पुजारी बन जाते हो, आचार्य बन जाते हो। बस वही निवेदन लेके आओ। ये बात ला सुन के इत्तेफाक रावण के दोनों कान खड़ा हो गए। कहीं लंका विजय तो नहीं, पूजा करने की बात आई तो कहीं लंका विजय तो नहीं। जामवंत थे आप ठीक समझे महाराज, हो सकता 5 मिनट मौन धारण कर ले सरावन। जामवंत लगे 5 मिनट बैठ सकता महाराज, मैं कुछ साधना कक्ष से आता हूँ। हर के घर में साधना कक्ष होते हैं, जिसमें पूजा कक्ष होता था। जाके ध्यान करना चाहिए श्रावण, और ध्यान में यही इसकी नहीं ये सुनहरा पल में क्यों छोड़ो, है ना। बार बार ये समय नहीं आएगा मेरे लिए। उनके आचार्य मैं बनूंगा, मेरे वो जजमान होंगे, इस समय को मैं क्यों छोड़ूं। हाँ कर दी सो ठीक है, मोर ले आचार्य पद स्वीकार है। लेकिन जामवंत भी परम सयाना है। केस महाराज वो अभी वनवास काल में है, समय के अभाव है और सारी वस्तु के अभाव है। सच्चा आचार्य सच्चा ब्राह्मण वही होते महाराज, जे जजमान के पास में पूजा पाठ की सामग्री यदि कम बेसी है ना, वो पूर्ण करते, वो सच्चा ब्राह्मण है और सच्चा आचार्य है। जामवंत के संकेत ला रावण समझ गए। वो समझिसका कि चलो कोई प्राण प्रतिष्ठा में कोई व्यक्ति बैठे तो दाम्पत्य सपत्नीक बैठना होते। रावण संकेत भी समझ गए कि कहना का चाहता।
राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। जय हो। भज राधे गोविंदा गोविंदा भज रे भाई सीताराम राधे श्याम। भज राधे गोविंदा गोविंदा भज रे भाई सीताराम राधे श्याम। भज राधे गोविंदा गोविंदा भज रे भाई सीताराम राधे श्याम। भज राधे गोविंदा गोविंदा भज रे भाई सीताराम राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हाँ वर्देश ठीक है महाराज, जाऊं जी पूजा की तैयारी कर मैं आता हूँ। जाऊं महाराज जाके कथे बात बन गई महाराज आचार्य पद स्वीकार करी। लेकिन समझ तो है रावण ला। अरे रावण भी कोई रावण है, महिमा मंडी तो करने का रथ, लेकिन पिछला जन्म को प्रताप भानु राजा सकल अवर्ण मंडल तही काला नाम प्रताप भानु ही पाला। सकल भूमंडल में एक ही पृथ्वीपति था वो राजा प्रताप भानु। ऐसे रावण के पार दिए जातेगा है ना, कोई अली जो दे नहीं जाए। अत का विद्वान होना चाहिए रावण बने। अब संकेत करके के कोई कम बेसी समान हो ही महाराज तो जजमान ला ये मने आचार्य पूर्ति करना है तो सीता जी के पास चले गए रावण अशोक वाटिका में। कैसी से तुम्हारे स्वामी पूजा करना चाहते हैं और उनके पूजा के लिए मैं आचार्य पद स्वीकार कर चुका हूं, आपका क्या ख्याल है? सीता माता जब ये बात न सुनी तो आचार्य जी प्रणाम बोले हैं सीता माता। और इत्तेफाक से रावण के मुख से निकले अखंड सौभाग्यवती बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। पहले आशीर्वाद तो ब्राह्मण देवता के मुख से मिल गए माता जी, अखंड सौभाग्यवती हो गए। अनुशासन ढंग से पुष्पक विमान में चढ़ा करके फिर वो समुद्र किनारे ले जाते हैं, ले जाकर रखे हुए हैं। जैसे ही आचार्य के आगमन जान के राम खड़ा होके आचार्य प्रणाम। अब वो समय कोई प्रणाम करे और किसी के मुख से यदि आशीर्वाद ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। कहे राम विजय हो, बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। वहां भी बोला ब्राह्मण देवता के मुख से आशीर्वाद मिल गया, विजय हो गया। फिर केस चलो भाई निमित्त जो आए हैं तैयारी करो, पूजा पाठ है ना। फिर शुद्धिकरण के महाराज मन का करते जगह में पानी नहीं, गंगा जल नहीं है, मंत्र पढ़ के शुद्धि कर देते मन महाराज जी है। ओम गंगा चयमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती नर्मदा जलम महत् पुण्यम पापनाशम शरीर जलम समर्पयामि शुद्ध स्नानम समर्पयामि पय स्नानम समर्पयामि। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। शुद्ध हो गए। तब कथे देख राम पूजा करे पर कोई अली जलो जजमान सत्यनारायण की भी पूजा कराते तो सब पत्नी को बैठना होते। आपके धर्म पत्नी कहाँ है, अब रखिए सुरक्षित पर। राम इसे कहे कि भगवान महाराज एक कारण तो आप ही हो, कबर के वो आचार्य कुछ देर के लिए तो वो फिर दोहराते जाऊं तो महाराज यही बात हम कह रहे हैं कि जजमान कर कोई सामग्री के यदि कम पड़ते तो आचार्य पूर्ण करना होते। मैं तो संकेत में कह रहे हूं महाराज भाई जाओ हनुमान जी जाओ सीता को सदर ले आओ। सीता माता बैठा रहे, लेकिन हाँ इतना याद रखना अभी सीता मेरे कब्जा में है, आपके पास नहीं है। पूजा समाप्त होने के बाद में आखिरी वाक्य में बोलना चाहता हूँ, वो बड़ा मार्मिक है, ध्यान देना माता है ना। कोई रामायण मंडली वाला आते थे भाते खाए भर नहीं आए है ना, घर में तो भात घर में घल मिलते, लेकिन कुछ न कुछ अध्ययन करके कुछ न कुछ समाज ला दे के प्रयास होते, तो ध्यान से सुनना चाहिए, समय का सही उपयोग हो। पूजा विधि समापन के बाद में आरती विसर्जन के बाद में जब गुरु दक्षिणा दे के बाद समय आते तो हाथ जोड़ के निवेदन करते राम के आचार्य जी आप लोग भरोसे दक्षिणा में का दे।
रावण के वाक्य सुनेंगे आप। कहे राम, बस दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं मरण सैया में पड़ूं, जब मेरा मौत के समय होगा, जब मैं अंतिम गिन गिन के मेरा श्वासा चलेगा, हे आचार्य, हे जजमान, ये जजमान मेरे सन्मुख हो, सामने हो। क्या युक्ति है रावण के, देखो। मैं मरत समय में जजमान और सामने खड़ा हो, बस मैं यही चाहता हूं, यही मूल्य गुरु दक्षिणा हो ही राम। ऐसा रावण ला हमन सहज में लेवो तो गलत है। कति की युक्ति पूर्वक वो वचन मांगे हो, और सच में मरते समय में रावण के सानिध्य में राम ऋष कहा, राम रहतो प्रचारी, राम कह के रावण के अंदर में रावण को भाव ऋष है, बोला ही हमारी रावण ला तुम मिलीन करे हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तब हमारे समाज के मन, हम रावण के वंशज कथे ही पल्ला ही नहीं पड़े हम। अच्छा, मैं तो कई कहीं लती थाकार के कही देता हूं मैं, देखोगा तुमन कहा था तो ये या तो रामचरितमानस के रावण की बात में नहीं करत होगा। यदि यहाँ के रावण की यदि बात है तो रावण के हर पहलू ला जानना पड़ेगा। ब्रह्म के शिव जी के कत तपस्या करे, होम मंत्र करे, पूजा पाठ करे, हो तप यज्ञ करे, इला कावर नहीं जाना। कहीं ना कहीं तो भ्रम है, ये भ्रम में मत रहना। हम तो कथन चलो ना भाई ठीक है, भगवान है तो भगवान मत मानो राम ला, हम सहमत हैं, भगवान राम ला भगवान मत मानो। लेकिन हाँ, ये ध्यान से सुनना, एक अच्छा प्रजा के पालक है कि नहीं हुआ, एक अच्छा राजा है कि नहीं हुआ राम, एक अच्छा पुत्र है कि नहीं हुआ, आज्ञाकारी पुत्र है कि नहीं हुआ, है ना। एक अच्छा प्रजा के पालक है, एक अच्छा पिता है, वो एक अच्छा पिता के पुत्र है, उसके मान जावे तो ये कल्याण हो जाए। बोल लखन से रामचंद्र की। हमने जग किया जब, हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये मैं गात होते फिल्मी गीत दाई, फिल्मी जग का गीत देखे हो ना, सब ले पिक्चर के गीत मालूम है, लेकिन शब्द कहाँ है है ना। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु किया जब प्रभु के अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले। प्रैक्टिकल करके देखना, आदमी तो हरन, लेकिन कभी बोला ऐसे लगते काकरो मुख में मुस्कुराहट नहीं है। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। हमने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, दो एक सुखी यहाँ लाखों में। आंसू है करोड़ों आंखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं।
हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे शहर रे कुटीर देखी, ये हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह किया जब तस्वीर देखी, ये हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह किया जब तस्वीर देखी, ये हंसता है 10 रोते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो समय ही सीमा है, सबको समय देना है, सबको समाहित करना है ना। पीला बत्ती जले के बाद बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में सब समेटना होता है। चलिए कथा को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, जिस गली में जीवन की शाम हो जाए, जिस गली में जीवन की शाम हो जाए, उससे पहले राम के नाम हो जाए। भाव से, श्रद्धा से, भीतर से, है ना। क्योंकि राम नाम के मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी। यूं तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं, पाते वही है जो किस्मत लेकर आते हैं। और कलाकार के जीवन में ऊंच नीच होते रहते। हम 10 बजे क्या हैं, एक बात साफ बता दूं, ये मंच में मोर एंट्री भले निरी से, लेकिन हनुमान जी की कृपा है, काकरों न काकरों के माध्यम से बुला ली सो, है ना। जिंदगी एक राज है। कलाकार के बारे में कोई विद्वान बहुत बढ़िया कविता लिखे, जिंदगी एक राज है, यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ छुपाना ही पड़ता है। दिल में हो लाखों गम, मगर महफिल में मुस्कुराना ही पड़ता है। ये कलाकार की दिनचर्या है। चलिए आप सबके चरण को वंदन करते हुए अंतिम भजन, है ना। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का। 2 दिन के है जवानी, 2 दिन के है जवानी, फिर आएगा बुढ़ापा, फिर आएगा बुढ़ापा। थक जाए चलते चलते,
थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी। तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। बोलिए सोदानंद वर्धन की जय, कौशल्यानंद वर्धन की जय, नंद नंदन की जय, बोल भाई सब संतन की जय। सामने जो मैं अलवी जो लड़ थर 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 छत्तीसगढ़ में कहे जाते कि एक लाइक में हो तो ये रामचरितमानस है साक्षी। तीसरी पढ़ने वाला आदमी यदि रामचरितमानस की व्याख्या करे तो राम की कृपा है। जहां तक जीवन की प्रैक्टिकल बात है आदरणीय संत जन, मैं वही बोले के प्रयास करता हूं। मैं तो सबला निवेदन करता हूं, अयोध्या में भगवान के भव्य मंदिर बनने वाला है। सामर्थ्य व्यक्ति मन हाँ सोना की बिस्कुट भेजा थे, सोना की ईटा भेजा थे, लेकिन हम गरीब आदमी को का भेज सकते। सबसे मोरे किठ निवेदन है ना। अच्छा, ये बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये बात का बोला भले नहीं कहना चाहिए, चूंकि मैं दिखाई करते हुए बात लगा। तो जे दिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधपुर में ईटा रखे ने, हम घर में 5 परिवार है ना, हम 2 और 2 जन गुड्डू गुड़िया है आए हुए, एक माँ है। माँ बैठ के सुनत थे, लेकिन जे दिन ले राम छोटे से संकल्प है अपन जीवन के, मैं प्रैक्टिकल बात बताता। हम 4-5 जन वाई पी लग उठियान, चलो हम चंदा तो नहीं दे सकते, सामर्थ्य हमारे में नहीं है, लेकिन रोज शाम 11 तो रामायण का अध्ययन करे बिना हम खाना नहीं खाना। एक छोटे से संकल्प एक संदेश है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सब आदिवासी भाई मतलब भी अन्य भाई मतलब भी कथा है ना,
वो भगवान की कामना करो। हे गीता के ज्ञान बताने वाले, भारत में फिर से आ जा। हे बिगड़ी बनाने वाले, आपकी नितांत आवश्यक है। जब तक रामलला अवधपुर में बैठ ना जाए, एक छोटे से दृढ़ संकल्प है, नित्य प्रति 11 दोहे अध्ययन निरंतर चलते रहे मूल जीवन में। प्रैक्टिकल करके देखना। पहले दिन से आप लोग फर्क लगना शुरू हो जाएगा। हे आदरणीय जन, चूंकि व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहिए, दिठाई क्षमा चाहते हुए मैं, भगवान शिव कहते हैं ना, हे मानव सावधान हो जाओ। कोई मुझे मानता है, मेरे इष्ट देव को नहीं मानता। यदि भगवान शिव को मानता है, मुझे नहीं मानता, उनको मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं। और यह बिल्कुल कबंध रामायण, महर्षि कबंध रामायण में बात आया है। मैं स्वामी जी के मुख से मैं सुना हूं, इस कथा को बताने का मैं प्रयास करता हूं। इस प्रसंग के जस्ट ऊपर ये कहते हैं कि लिंग था वेदपद करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग स्थापना करने के लिए वो कहते भी हैं। और महर्षि कबंध के रामायण में आए हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में भले प्रसंग नहीं है, लेकिन रामायण सतकोटि अपार, करोड़ प्रकार के रामायण है, सबको सुनना चाहिए। वो भी सत्य है, और किसी के मुख से सुनते हैं वो भी सत्य है। प्राण प्रतिष्ठा करे के बाद ये सब रामायण सुने हो, लेकिन मैं हवाई सर्वे में नहाता था, है ना। बुझाना मतलब हवाई सर्वे करना, मने सचेत कर देना है। एक बार फिर पुनः याद दिला देना। जामवंत लखत है भगवान राम की है जामवंत जी। अब भगवान शिव की स्थापना तो करते हैं, लेकिन पुजारी तो केस भगवान पूजा के लायक तो मोरू पास कोई शब्द नहीं है, कौन ला बुलाना। जामवंत कथे एक ही उपाय है राम जी, है ना। अब तो सेतु निर्माण तो हो गया, जाए बार कोई दिक्कत नहीं है। लंका में प्रकांड विद्वान रावण, ये बात ना स्वीकार करना पड़ी, विरोध करने वाला है ना। जब राम है तो ही रावण है ना। जब कृष्ण है तो कंस, तब तो रामायण बने हुए हैं, कथा महिमा बने हुए। तो भगवान राम कथे हे जामवंत, बात तो ठीक है, लेकिन ये आचार्य पद स्वीकार कर ही वो एक बार प्रयास करें में क्या बात है भगवान। तभी लजाही कौन तो किस जामवंत मोली आज्ञा कर भगवान। मैं कोशिश करता हूं एक बार रावण के पास जाकर, किस जामवंत जी ठीक लंका के रावण के पास चली जामवंत जी। खबर पता चलती कि जामवंत आए महाराज आपसे मिले। रावण भी अपन आसन से उठ के जामवंत के विधिवत स्वीकार करे। आओ महाराज, मेरा सौभाग्य है। बैठते ही केस जामवंत जी आप आज्ञा करें महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अपन निवेदन ला सुने अपन प्रभु की ओर से कहे महाराज आप तो विद्वान हमारे स्वामी हाँ शंकर भगवान के लिंग की स्थापना करे महाराज, तो प्राण प्रतिष्ठा के आप पुजारी बन जाते हो, आचार्य बन जाते हो। बस वही निवेदन लेके आओ। ये बात सुन के इत्तेफाक रावण के दोनों कान खड़ा हो गए। कहीं लंका विजय तो नहीं, पूजा करने की बात आई तो कहीं लंका विजय तो नहीं। जामवंत थे आप ठीक समझे महाराज, हो सकता 5 मिनट मौन धारण कर ले रावण। जामवंत केस 5 मिनट बैठ सकता महाराज, मैं कुछ साधना कक्ष से आता हूँ। हर के घर में एक साधना कक्ष होता है जिसमें पूजा कक्ष होता था। जाके ध्यान करना चाहे रावण, और ध्यान में यही इसकी नहीं ये सुनहरा पल में क्यों छोड़ो, है ना। बार बार ये समय नहीं आएगा मेरे लिए। उनके आचार्य मैं बनूंगा, मेरे वो जजमान होंगे, इस समय को मैं क्यों छोड़ूं। हाँ कर दी सो
ठीक है मोर धर ले, आचार्य पद स्वीकार है, लेकिन जामवंत भी परम सयाना है। केस महाराज वो अभी वनवास काल में है, समय के अभाव है और सारी वस्तु के अभाव है। सच्चा आचार्य सच्चा ब्राह्मण वही होते महाराज जे जजमान के पास में पूजा पाठ की सामग्री यदि कम बेसी है ना वो पूर्ण करते, वो सच्चा ब्राह्मण और सच्चा आचार्य है। जामवंत के संकेत ला रावण समझ गया, वो समझिसका कि चलो कोई प्राण प्रतिष्ठा में कोई व्यक्ति बैठते तो दाम्पत्य सपत्नीक बैठना होते। रावण संकेत में समझ गई कि कहना का चाहता। श्याम राधे गोविंदा गोविंदा भजो रे भाई सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। जय हो भज राधे गोविंदा गोविंदा भजो रे भाई सीताराम राधे श्याम भज राधे गोविंदा गोविंदा भजो रे भाई सीताराम राधे श्याम भज राधे गोविंदा गोविंदा भजो रे भाई सीताराम राधे श्याम भजो राधे गोविंदा गोविंदा भजो रे भाई सीताराम राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हाँ भरदेश ठीक है महाराज, जामवंत जी पूजा की तैयारी कर मैं आता हूँ। जामवंत महाराज जाके कथे बात बन गई, महाराज आचार्य पद स्वीकार करिस, लेकिन समझ तो है रावण ला। अरे रावण भी कोई रावण है, महिमा मंडी तो करने का रथ, लेकिन पिछला जन्म को प्रताप भानु राजा है। सकल अवन्य मंडल तही काला नाम प्रताप भानु ही पाला। सकल भूमंडल में एक ही पृथ्वीपति था, वो राजा प्रताप भानु। ऐसे रावण के पार दिए जातेगा है ना, कोई अली जलल दे नहीं जाए। अत का विद्वान होना चाहिए रावण बने बने। अब संकेत करके के कोई कम बेसी समान हो ही महाराज तो जजमान ला ये मने आचार्य ला पूर्ति करना है, तो सीता जी के पास चले गए रावण अशोक वाटिका में। कैसी से तुम्हारे स्वामी पूजा करना चाहते हैं और उनके पूजा के लिए मैं आचार्य पद स्वीकार कर चुका हूं, आपका क्या ख्याल है? सीता माता जब ये बात न सुनी तो आचार्य जी प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम बोले हैं सीता माता, और इत्तेफाक से रावण के मुख से निकले अखंड सौभाग्यवती बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। पहले आशीर्वाद तो ब्राह्मण देवता के मुख से मिल गए माता जी, अखंड सौभाग्यवती हो गए। अनुशासन ढंग से पुष्पक विमान में चढ़ा करके फिर वो समुद्र किनारे ले जाते हैं, ले जाकर रखे हुए हैं। जैसे ही आचार्य के आगमन जान के राम खड़ा होके आचार्य देव प्रणाम। अब वो समय कोई प्रणाम करे और किसी के मुख से यदि आशीर्वाद ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। कह राम विजय हो, बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। वहां भी बोला ब्राह्मण देवता के मुख से आशीर्वाद मिल गए, विजय हो गया। फिर केस चलो भाई निमित्त जो आए हैं तैयारी करो पूजा पाठ के, है ना। फिर शुद्धिकरण के महाराज मन का करते, जगह में पानी नहीं, गंगा जल नहीं है, मंत्र पढ़ के शुद्धि कर देते मन महाराज जी है। ओम गंगा चयमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती नर्मदा जलम महत पुण्यम पापनाशम शरीर जलम समर्पयामि शुद्ध स्नानम समर्पयामि पे स्नानम समर्पयामि। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। शुद्ध हो गए।
तब कथे देख राम पूजा करे पर कोई अली जलो जजमान सत्यनारायण की भी पूजा कराते तो सब पत्नी को बैठना होते। आपके धर्म पत्नी कहाँ है अब रखे सुरक्षित पर। राम इसे कहे कि भगवान महाराज एक कारण तो आप ही हो, कबर की वो चारिया है कुछ देर के लिए। तो वो फिर दोहराते जाऊं तो महाराज यही बात हम कह रहे हैं कि जजमान कर कोई सामग्री के कम पड़ते तो आचार्य पूर्ण करना होते। वही तो संकेत में कह रहे हो महाराज भाई जाओ हनुमान जी जाओ सीता को सदर ले आओ। सीता माता बैठा रहे, लेकिन हाँ इतना याद रखना अभी सीता मेरे कब्जा में है, आपके पास नहीं है। पूजा समाप्त होने के बाद में आखिरी वाक्य में बोलना चाहता हूँ, वो बड़ा मार्मिक है, ध्यान देना माता है ना। कोई रामायण मंडली वाला आते थे भाते खाए बर नहीं आए है ना, घर में तो भात घर में घर मिलते, लेकिन कुछ न कुछ अध्ययन करके कुछ न कुछ समाज में देख के प्रयास होते, तो ध्यान से सुनना चाहिए, समय का सही उपयोग हो। पूजा विधि समापन के बाद में आरती विसर्जन के बाद में जब गुरु दक्षिणा दे के बाद समय आते तो हाथ जोड़ के निवेदन करते राम के हे आचार्य जी आप भरोसे दक्षिणा में मैं का दे। रावण के वाक्य सुनेंगे आप। कहे राम बस दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैं मरण सैया में पड़ूं, जब मेरा मौत के समय होगा, जब मैं अंतिम गिन गिन के मेरा श्वासा चलेगा, हे आचार्य हे जजमान, ये जजमान मेरे सन्मुख हो, सामने हो। क्या युक्ति है रावण के, देखो मैं मरद समय में जजमान और सामने खड़ा हो, बस मैं यही चाहता हूं, यही मूल्य गुरु दक्षिणा हो ही राम। ऐसा रावण ला हमन सहज में लेवो तो गलत है, कते की युक्ति पूर्वक वो वचन मांगे हो। और सच में मरते समय में रावण के सानिध्य में राम ऋषि कहा राम रनहतो प्रचार्य, राम कह के रावण के अंदर में रावण को भाव रही से बोला ही हमारी रावण ला तमन मिलीन करे हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तब हमारे समाज के मन हम रावण के वंश कथे ही पल्ला ही नहीं पड़े हमारे। अच्छा मैं तो कई कहलाती हूँ थाकार के कही देता हूँ मैं, देखोगा तुमन कहा था तो ये या तो रामचरितमानस के रावण की बात में नहीं करत होगा। यदि यहाँ के रावण की यदि बात है तो रावण के हर पहलू ला जानना पड़ेगा, है ना। ब्रह्म के शिव जी के कत तपस्या करे, होम मंत्र करे, पूजा पाठ करे हो, तब यज्ञ करे, इला कावर नहीं जाना। कहीं ना कहीं तो भ्रम है, ये भ्रम में मत रहना। हम तो कथन चलो ना भाई ठीक है भगवान है तो भगवान मत मानो राम ला, हम सहमत हैं भगवान राम ला भगवान मत मानो। लेकिन हाँ ये ध्यान से सुनना, एक अच्छा प्रजा के पालक है कि नहीं हुआ, एक अच्छा राजा है कि नहीं हुआ राम, एक अच्छा पुत्र है कि नहीं हुआ, आज्ञाकारी पुत्र है कि नहीं हुआ, है ना। एक अच्छा प्रजा के पालक है, एक अच्छा पिता है, वो एक अच्छा पिता के पुत्र है, उसके मान जावे तो युग कल्याण हो जाए। बोल लखन से रामचंद्र की। हमने जग किया जब, हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये मैं गात होते फिल्मी गीत दाई, फिल्मी जब तक गीत देखे हो सब ले पिक्चर के गीत मालूम है, लेकिन सब तक कहाँ है ना। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु किया जब प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले। प्रैक्टिकल करके देखना, आदमी तो हरन लेकिन कभी ऐसे लगते
काकरो मुख में मुस्कुराहट नहीं है। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। हमने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, दो एक सुखी यहाँ लाखों में। आंसू है करोड़ों आंखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया। तेरा खेल समझ में ना आया। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे शहर रे कुटीर देखी, ये हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो समय ही सीमा है, सबको समय देना है, सबको समाहित करना है ना। पीला बत्ती जले के बाद बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में सब समेटना होता है। चलिए कथा को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, जिस गली में जीवन की शाम हो जाए, जिस गली में जीवन की शाम हो जाए, उससे पहले राम के नाम हो जाए। भाव से, श्रद्धा से, भीतर से, है ना। क्योंकि राम नाम के मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी। यूं तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं, पाते वही है जो किस्मत लेकर आते हैं। और कलाकार के जीवन में ऊंच नीच होते रहते। हम 10 बजे क्या है, एक बात साफ बता दूं, ये मंच में मोर एंट्री भले निरी से, लेकिन हनुमान जी की कृपा है, काकरों ने काकरों के माध्यम से बुला ली, है ना। जिंदगी एक राज है। कलाकार के बारे में कोई विद्वान बहुत बढ़िया कविता लिखे, जिंदगी एक राज है, यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ छुपाना ही पड़ता है। दिल में हो लाखों गम, मगर महफिल में मुस्कुराना ही पड़ता है। यह कलाकार की दिनचर्या है। चलिए आप सबके चरण को वंदन करते हुए अंतिम भजन, है ना। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा,
रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का। 2 दिन के है जवानी, 2 दिन के है जवानी, फिर आएगा बुढ़ापा, फिर आएगा बुढ़ापा। थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी। तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति। बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। बोलिए सोदानंद वर्धन की जय, कौशल्यानंद वर्धन की जय, नंद नंदन की जय। बोल भाई सब संतन की जय।